प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में मैं आपको आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट के बारे में जानकारी दूंगी कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या करना है। तो बच्चों, आपको इंटरनल असेसमेंट में 3 अलग अलग प्रकार के कार्य करने हैं। पहला है अनुच्छेद लेखन, दूसरा पत्र लेखन, तीसरा परियोजना कार्य। आइए अब विस्तार से जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। पहला है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में आपको 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, ध्यान से सुनेंगे। दिए गए विचार बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर 100 से 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पहला है मेक इन इंडिया। विचार बिंदु हैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम, रोजगार व कौशल बढ़ना। तीसरा विचार बिंदु है योजना के अहम फायदे। विद्यार्थियों, आपको इन विचार बिंदुओं को ध्यान में रखकर इन पर एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है। इसमें दूसरा आपको दिया गया है जीवन में इंटरनेट का उपयोग। विचार बिंदु हैं, पहला विचार बिंदु है शिक्षा में सहायक, दूसरा विभिन्न विषयों की जानकारी और तीसरा है दोष एवं प्रभाव। तो बच्चों, आपको 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। आपको दोनों में से कोई एक अनुच्छेद लिखना है और जब आप लिखेंगे तो आपको विचार बिंदुओं को ध्यान में रखना है। उन्हें ध्यान में रखकर ही आपको अनुच्छेद लिखना है। आप अपने मन से अनुच्छेद नहीं लिखेंगे, आपको इन विचार बिंदुओं को ध्यान में रखना है। अब इसमें दूसरा आपको जो कार्य करना है वो है पत्र लेखन। दिए गए पत्रों में से कोई एक पत्र लिखिए। यहाँ पर भी आपको 2 पत्र दिए गए हैं। पहला है छोटे बच्चों को होटलों ढाबों में काम करते देख आपको कैसा लगता है? मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार साझा कीजिए। दूसरा है बड़ों के प्रति आदर सम्मान रखते हुए उनके जीवन के अनुभवों से प्रेरणा लेने की सीख देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको 2 पत्र दिए गए हैं। आपको इन दोनों पत्रों में से कोई भी एक पत्र लिखना है। पत्र का प्रारूप आपको पहले भी समझाया गया है। आपको फिर से मैं इसका प्रारूप बता रही हूँ और आपको उस प्रारूप को ध्यान में रखते हुए ही पत्र लिखना है। तो पत्र लिखते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, ध्यान से समझ लेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि पत्र के बाईं तरफ प्रेषक मतलब भेजने वाले को अपना नाम तथा पता लिखना चाहिए। पता लिखने के बाद उसके ठीक नीचे आपको दिनांक लिखनी है। दिनांक लिखने के पहले और बाद में एक पंक्ति खाली छोड़ दीजिए और आपको अपना नाम, पता और दिनांक इन तीनों का आरंभ हाशिए के पास से ही करना है। हाशिया हम कहते हैं मार्जिन रेखा को। तो आपको उससे सटाकर ही जो है पता और दिनांक लिखने हैं। जब आप दिनांक लिख लेंगे उसके बाद एक पंक्ति खाली छोड़ेंगे और उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, आपको जो है संबोधन लिखना है। यदि आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो उसका संबोधन किस प्रकार से होगा? उसका संबोधन होगा आदरणीय पिताजी, क्योंकि हमें उन्हें क्या देनी है, इज्जत देनी है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आदरणीय पिताजी। अगर चाचा जी को लिख रहे हैं तो आदरणीय चाचा जी। यदि हम अपने से छोटे भाई को या अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो हम वहाँ पर प्रिय भाई या प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं। जब आपने संबोधन लिखा तो संबोधन के बाद हम क्या लिखेंगे, एक लाइन जो है हम
खाली छोड़ेंगे, एक पंक्ति छोड़ देंगे, उसके बाद हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम? अभिवादन। तो बड़ों को जब हम अभिवादन करते हैं हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सादर चरण स्पर्श या फिर सादर प्रणाम। और यदि हमसे छोटे हैं तो हम उनको लिख सकते हैं, हम उन्हें लिख सकते हैं मधुर स्मृति या प्यार भी दे सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद हम फिर क्या करेंगे? इसके बाद हम जो है लिखेंगे, उसका जो मुख्य विषय है उसको हम 3 उसके अनुच्छेद बनाकर लिखेंगे। हम उसे 3 अनुच्छेद में बांट लेंगे और फिर अपना पत्र पूरा करेंगे। जब हमारा पत्र पूरा हो जाएगा उसके बाद हम उसका समापन करेंगे। समापन करने के लिए हमें क्या करना होता है? समापन करने के लिए हम नीचे अपना नाम लिखेंगे। जैसे कि अभी आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप नीचे क्या लिखेंगे? आपका सुपुत्र। आपका सुपुत्र लिखने के बाद हम अगले लाइन में क्या लिखेंगे? क ख ग। इस प्रकार से आपका पत्र पूरा हुआ। तो आपको इन बातों को, इस प्रारूप को ध्यान में रखते हुए ही पत्र लिखना है और इन दोनों पत्रों में से आपको कोई भी एक पत्र लिखना है। अभी जब आप हिंदी असाइनमेंट यानी कि जब आप ये लिखना शुरू करेंगे तो आपको कैसे करना है? तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो पहला पृष्ठ है आप ये A4 साइज पेपर पर लिखेंगे और जो उसका पहला पृष्ठ होगा उसके ऊपर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी असाइनमेंट। लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे। नाम के बाद आप अपनी कक्षा लिखेंगे, कक्षा और विभाग, विभाग मतलब डिवीज़न। और फिर इसके बाद आप विषय लिखेंगे। विषय लिखने के बाद आप दिनांक लिखेंगे। जिस दिन आप अपना कार्य कर रहे हैं आप उस दिन के दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिख देने के बाद आपको सबसे जो बाद में लिखना है वो है SID नंबर। और SID नंबर आपको ध्यान से लिखना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको सोच समझकर ध्यान से SID नंबर लिखना है। तो आपके बारे में जो भी आपको सूचना लिखनी है सोच समझकर ध्यान से लिखनी है। ये आपका पहला पृष्ठ हुआ। अभी आप दूसरे पृष्ठ के ऊपर आप क्या लिखेंगे? अनुच्छेद लेखन। ठीक है, दूसरे पृष्ठ पर आप अनुच्छेद लिखेंगे और फिर तीसरे पर आप क्या लिखेंगे? पत्र लिखेंगे। कोशिश करिए आपका पत्र जो है एक ही पृष्ठ में पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हिंदी असाइनमेंट जो है करना है और साफ साफ सुंदर शब्दों में होना चाहिए। Submit your scanned assignment in PDF format to class teacher's WhatsApp number by 8 o'clock on 16th August 2020। आपको अपना जो असाइनमेंट है उसे पहले स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको PDF फॉर्म में अपनी कक्षा अध्यापिका के WhatsApp नंबर पर भेज देना है। और कब भेजना है? 16 अगस्त को। ठीक है, आपको 14 अगस्त को ये वीडियो मिलेगी और आपको 16 अगस्त तक 8 बजे तक आपको इसे भेजना है। और कहाँ भेजना है वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करेंगे। अब इसके बाद हम जानेंगे परियोजना कार्य के बारे में। विद्यार्थियों, आपको याद होगा गर्मी की छुट्टियों में आपको एक परियोजना कार्य करने के लिए दिया गया था। आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एडमिशन जो है मई में हुआ है, कुछ का जून में हुआ है। तो उन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वे बच्चे अभी ध्यान से इसे समझ लेंगे। उन्हें भी ये कार्य करना है। इसमें आपको क्या करना है? आपको जो है कुछ यहाँ बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं के आधार पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? हिंदी में हम उसे लेख लिखना कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। पहला है, एक स्वस्थ समाज की क्या विशेषताएं होती हैं? एक स्वस्थ समाज की क्या विशेषताएं होती हैं? कोई भी समाज अपने नागरिकों को अधिकार क्यों देता है? क्या संविधान में अधिकारों को लिख देने से अच्छे बदलाव लाए जा सकते हैं? अगला है, भारतीय संविधान में
समानता का अधिकार दिया गया है, फिर भी समाज में अनेक प्रकार के भेदभाव देखे जाते हैं। ये भेदभाव किन आधारों पर नज़र आते हैं तथा इन्हें किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आपको इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक लेख तैयार करना है, ठीक है। और उसे तैयार करते समय आपको कुछ बातें और मैं बता रही हूँ, आप उन्हें भी ध्यान में रखिएगा कि सरकार ने नागरिकों को अधिकार दिए हैं, सरकार ने नागरिकों को अधिकार दिए हैं ताकि वे अपना जीवन अच्छे प्रकार से व्यतीत कर सकें। और ये अधिकार हमारे संविधान में लिख भी दिए गए हैं, जिन्हें कि हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इन अधिकारों में से कुछ अधिकार हैं, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई हमारा शोषण करता है तो उसके लिए भी संविधान में एक क्या दिया गया है, हमें अधिकार दिया गया है। और फिर ये अधिकार हमें मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समाज में विभिन्न आधारों पर भेदभाव किया जाता है, जैसा कि आपने दुख का अधिकार पाठ में भी पढ़ा है। यह भेदभाव तभी दूर किए जा सकते हैं यदि हम इन्हें दूर करने में हम सब मिलकर आपस का योगदान दें। जैसे कि हमें एक दूसरे की व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, सबको एक समान शिक्षा का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि अगर ये सभी कुछ होगा तो सबका विकास होगा। सबका विकास होगा तो इससे क्या होगा, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक लेख तैयार करना है। और यहाँ पर आपको एक और जो है यहाँ पर विषय दिया गया है, वो क्या है, नारी सशक्तिकरण पर एक स्वरचित कविता लिखिए। नारी सशक्तिकरण पर एक स्वरचित मतलब कि अपने शब्दों में आपको एक कविता लिखनी है। और इसके लिए भी आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। नारी सशक्तिकरण से हमारा अभिप्राय यह है कि महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के विषय में सोचने की क्षमता का विकास। अर्थात नारी सशक्तिकरण से हम ये समझते हैं कि नारी अपने फैसलों के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है और वे अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती हैं। आज अगर हम अपने राष्ट्र का चौमुखी विकास करना चाहते हैं तो महिलाओं को यह अधिकार देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी देश सशक्त हो पाएगा। तो आपको इस विषय पर एक स्वरचित कविता लिखनी है और अपनी कविता को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए आप चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोजेक्ट वर्क और इसके पहले जो मैंने आपको बताया असाइनमेंट, आपको दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी हिंदी परियोजना कार्य जब आप करेंगे, इसको भी कैसे करना है, पहले पृष्ठ पर आपको अपना नाम, कक्षा, विभाग, विषय और लास्ट में आपको SID नंबर लिखना है। और उसके बाद अगले पृष्ठ पर आपको जो है अपना परियोजना कार्य लिखना शुरू कर देना है, जो कि आपसे जिस विषय पर भी आप लिखना चाहते हैं उन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। तो आपको हिंदी परियोजना कार्य कब भेजना है, इसके बारे में जो निर्देश हैं आपको बाद में जारी किए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको दोनों बातें अच्छे से अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि असाइनमेंट आपको जो है 16 अगस्त को भेजना है, लेकिन परियोजना कार्य आपको जो प्रोजेक्ट है वो आपको अभी नहीं भेजना, उसके लिए आपको निर्देश दिए जाएंगे, उसके अनुसार ही आपको भेजना है। धन्यवाद।